रात को आसमान को देखकर हैरानी हुई है? दोस्तों, ये ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। ये हमें एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और इन रहस्यों को सुलझाने के लिए कह रहा है। हमारा सफर यहीं धरती से शुरू होता है, एक छोटे से नीले ग्रह से जो एक साधारण से तारे के चक्कर काट रहा है, एक बहुत बड़ी और पुरानी आकाशगंगा में। लेकिन ब्रह्मांड हमारे सौर मंडल से भी बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं और हर एक में अनगिनत तारे, ग्रह और शायद जीवन भी मौजूद है। हर एक नजर, हर एक खोज हमें इस विशाल योजना में अपनी जगह को समझने के करीब ले जाती है। तो आइए इस ब्रह्मांडी सफर पर एक साथ चलते हैं, खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ। ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे नंबर के बारे में सोचना होगा जो हमारे दिमाग को हिला देंगे। हमारा सूरज, एक तारा जिसे हम अक्सर बड़ा और शक्तिशाली मानते हैं, वो भी आकाशगंगा में मौजूद खरबों तारों में से एक है। और हमारी आकाशगंगा, जो देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, वो भी ब्रह्मांड में फैली खरबों गैलेक्सियों में से एक है। एक पल के लिए सोचो, खरबों गैलेक्सियां, हर एक में अरबों स्टार। यह संख्या इतनी बड़ी है, इतनी अविश्वसनीय है कि इससे हमारी रोजमर्रा की चिंताएं बिल्कुल तुच्छ लगने लगती है। ब्रह्मांड बहुत पुराना है, करीब 13.8 अरब साल। अगर हम ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को एक साल के कैलेंडर में समेट दें, तो हमारा एग्जिस्टेंस 31 दिसंबर के आखिरी कुछ सेकंड जितना होगा। हमारा ब्रह्मांडी पता हमें याद दिलाता है कि हमें अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। तो ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा परमाणुओं से नहीं बना है, जो कि हर उस चीज का आधार है जिसे हम देखते और छूते हैं। दरअसल ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, साधारण पदार्थ जिससे तारे, ग्रह, आप और मैं बने हैं, वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। यह पदार्थ हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना है जो तारों के भीतर बनते हैं। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश से प्रतिक्रिया नहीं करता। यह ब्रह्मांड का 27% हिस्सा है। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण हम जानते हैं कि यह वहां मौजूद है। और फिर आती है डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। यह 68% हिस्सा बनाती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, वह शक्ति जो हमारे पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखती है, एक साधारण सी ताकत लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वह ब्रह्मांडी नृत्य निर्देशक है जो बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को आकार देता है। तारों के चारों ओर प्लैनेटों की सुंदर परिक्रमा से लेकर गैलेक्सियों के भव्य टकराव तक, गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांडी नृत्य को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल ब्रह्मांडी बैले के रूप में करें, जिसमें आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ के प्रभाव में घूमते और चक्कर लगाते हैं। तारे मिलकर गैलेक्सिये बनाते हैं, गैलेक्सिये समूहों में इकट्ठा होती हैं और समूह महासमूहों में इकट्ठा होते हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण के अटूट खिंचाव से बंधे होते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चीजों को एक साथ रखने से कहीं आगे तक जाता है। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी चपेट से बच नहीं सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जो निर्माण और विनाश दोनों कर सकती है। ब्रह्मांड की गतिशील और निरंतर विकसित होती प्रकृति की एक सतत याद दिलाती है। तारे, रात के आकाश में बिखरे हुए प्रकाश के वे टिमटिमाते बिंदु, सुंदर सजावट से कहीं अधिक हैं। वे ब्रह्मांडी भट्टियां हैं जहां तत्व बनते हैं, इंजन हैं जो गांगेय विकास को गति देते हैं और जीवन के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर बनते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये तारकीय नवजात आकार, तापमान और जीवन काल में भिन्न होते हैं। कुछ अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि अन्य उज्जवल और तेजी से जलते हैं। शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपना जीवन समाप्त करते हैं। सुपरनोवा, विशाल तारों की विस्फोटक मृत्यु, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तो अगली बार जब आप तारों से भरे आकाश को देखें, तो याद रखें कि आप तारकीय जीवन और मृत्यु के चक्र को देख रहे हैं, सृजन और विनाश के एक ब्रह्मांडी बैले को। मनुष्यों द्वारा सोचे गए सबसे गहन प्रश्नों में से एक यह है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ब्रह्मांड की विशालता, अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट की खोज के साथ बताती है कि पृथ्वी से परे जीवन केवल एक संभावना से कहीं अधिक हो सकता है।
यह एक ब्रह्मांडी अनिवार्यता हो सकती है। हालांकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। पृथ्वी से परे जीवन के सबसे सरल रूप की भी खोज एक गहन गेम चेंजर होगी, जो हमें कॉस्मिक व्यवस्था में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेगी। ब्रह्मांड के बारे में हमने जितना कुछ सीखा है, उसके बावजूद अभी भी कई रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को चकरा देते हैं। दो सबसे बड़ी पहेलियां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं, अदृश्य घटक जो ब्रह्मांड के विशाल बहुमत को बनाते हैं। डार्क मैटर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता है, जिससे यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह मौजूद है, क्योंकि दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, गैलेक्सियां जितनी तेजी से घूमती हैं, अगर वे केवल उस पदार्थ से बनी होती जिसे हम देख सकते हैं। यह बताता है कि कुछ अदृश्य पदार्थ, डार्क मैटर, उन्हें एक साथ पकड़े हुए है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमयी है। माना जाता है कि यह गूढ़ शक्ति ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है, जो गैलेक्सियों को लगातार बढ़ती दर से अलग कर रही है। लेकिन वास्तव में डार्क एनर्जी क्या है और यह कैसे काम करती है, यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इन कॉस्मिक पहेली को सुलझाकर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य की गहरी समझ को उजागर कर सकते हैं। जैसे ही हम नई खोजों के प्रेसिपिस पर खड़े होते हैं, यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में हमारी यात्रा खत्म से बहुत दूर है। वास्तव में यह अभी शुरुआत है। हमारा दायित्व है कि हम खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी स्थान है, जो आश्चर्य, सुंदरता और अनंत संभावनाओं से भरा है। यह प्रेरणा का स्रोत है, हमारे अपने महत्वहीनता की याद दिलाता है और कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। हम सब आखिरकार ब्रह्मांड की संतान हैं, तारों की राख से पैदा हुए हैं और ब्रह्मांड में हर दूसरी जीवित चीज से जुड़े हुए हैं। हम अपनी कॉस्मिक विरासत को अपनाएं और खुले दिमाग और ज्ञान की प्यास के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखें। महान स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में, याद रखें कि सितारों को देखें और अपने पैरों को नीचे न देखें। जिज्ञासु बनो।